नमस्कार, न्यूज नाउ में आप सभी का स्वागत है। भारत में आज भी बेटी के तुलना में बेटे की चाहत ज्यादा है और यही वजह है कि भारत में पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या लगातार घटती जा रही है। देश के कई राज्यों में लड़कियों की संख्या लगातार कम हो रही है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा। देश 21वीं सदी में पहुंच गया है। देश में पढ़े लिखे लोगों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन अभी भी बड़े पैमाने पर लोग बेटियों की तुलना में बेटों को तरजीह दे रहे हैं। भारत के पारंपरिक समाज की पुरानी मान्यता रही है कि खानदान का नाम बेटा ही आगे बढ़ाता है और वही बुढ़ापे में अपने माँ बाप का सहारा बनता है। सामाजिक मान्यता ऐसी है कि बेटियां शादी के बाद अपने ससुराल चली जाएगी। गरीब माँ बाप तो बेटियां इसलिए नहीं जन्म देना चाहते हैं क्योंकि उन्हें यह डर सताता रहता है कि शादी में उन्हें मोटी रकम और दहेज देना होगा। इस सोच के खिलाफ सालों से काम करने वालों का मानना है कि इस सोच के चलते बेटियों के मुकाबले बेटों की संख्या ज्यादा हो जाती है, जो लंबे अरसे से भारत के लिए शर्म की बात रही है। पिछले करीब एक सदी के जनगणना आंकड़ों के अनुसार भारत में महिलाओं की तुलना में पुरुषों की संख्या ज्यादा रही है। 2011 में हुई जनगणना के आंकड़ों के अनुसार भारत में हर 10,000 पुरुषों पर महज 940 महिलाएं थी। 2011 में भारत का बाल लिंगानुपात तो और भी खराब था। आंकड़ों के अनुसार तब 1000 लड़कों पर केवल 918 लड़कियां ही थी। इसके चलते कई आलोचक भारत को लापता महिलाओं का देश कहने लगे। फिर एक बार चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है, जहां बंगाल सहित 8 राज्यों में बेटियों की संख्या घटी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की जन्म के समय के लिंगानुपात के वित्त वर्ष 2020 से 21 और 2021 से 22 के हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम रिपोर्ट में चौंकाने वाली यह जानकारी सामने आई है। इसके अनुसार देश में बेटों की तुलना में बेटियों की औसत संख्या वर्ष 2013-14 से लगातार बढ़ने के बाद वर्ष 2020-21 में कम हुई है। देश में वर्ष 2020-21 में 1000 बेटों के मुकाबले 937 बेटियों का जन्म हुआ था, जबकि यह संख्या वर्ष 2021-22 में 934 रही। 8 बड़े राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी इसमें गिरावट दर्ज की गई है। इसमें मध्य प्रदेश, बिहार, चंडीगढ़, हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपुर और बंगाल शामिल है। बिहार और चंडीगढ़ में लिंगानुपात 900 से नीचे पहुंच गया है। केरल में यह 968, छत्तीसगढ़ में 957, राजस्थान में 946 है, जबकि मध्य प्रदेश में यह 940 से घटकर 929 रह गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 1970 के पहले जब भ्रूण लिंग प्रशिक्षण के तकनीक नहीं थे तो कुल जन्म में 48.8% बेटियां होती थी। इसे ही प्राकृतिक के लिंगानुपात माना जाता है। इसके अनुसार 1000 बेटों पर 970 बेटियों का जन्म होना चाहिए। भ्रूण लिंग परीक्षण के तकनीक आने के बाद इसमें गिरावट आने लगी। कई राज्यों में यह आंकड़ा 900 से नीचे पहुंच गया है। अब भ्रूण लिंग परीक्षण के सरकारी कड़े नियमों के वजह से इसमें सुधार आया है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का मानना यह भी है कि निजी अस्पतालों से रिपोर्टिंग कम होने के वजह से भी यह गिरावट दिखाई दे रही है। कई बार आंकड़े बाद में भी अपडेट होते हैं। निजी अस्पतालों से सभी प्रसव की जानकारी नहीं आ पा रही है। उधर विशेषज्ञ इस तर्क से सहमत ना होते हुए सवाल उठा रहे हैं कि क्या इसी वर्ष निजी अस्पतालों ने जानकारी नहीं दी। दूसरा सवाल यह है कि संख्या कम होने से अनुपात कैसे बदल सकता है। उम्मीद करते हैं आपको हमारा कार्यक्रम अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा कार्यक्रम अच्छा लगता है तो हमारे न्यूज नाउ के पेज को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दे इजाजत। नमस्कार।